नमस्कार श्रोताओं, हमारे यूट्यूब चैनल देहाती कहानी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। मेरी प्यारी श्रोताओं, आप लोग कैसे होंगे? मुझे आशा है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे प्यारे दर्शक, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आला खंड काम में आज मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनो हे मेरे प्यारे श्रोताओं। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, आलाखंड काम में ऊधल हरण। दोस्तों, इंदल हरण हुआ था, ऊधल को भी हरण करके ले गई थी एक जादूगरनी। दोस्तों, जादूगरनी को कैसे हरण करके ले गई थी, फिर कैसे महोबा वालों ने पता लगाया ऊधल कहाँ मिले, कैसे मिले, कैसी हालत में मिले। आज मैं इसी के बारे में आलाखंड काम में बताऊंगा। ध्यान से मेरे साथ बने रहिए। मेरे प्यारे दर्शक, आलाखंड काम को शुरू करने से पहले सबसे पहले एक बार जयकारा लगाते हैं। प्रेम से बोलो शारदा माता की जय, प्रेम से बोलो सरस्वती माता की जय। हे मेरे प्यारे दर्शक, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। महोबा नगर में ऊधल, आला, ढेबा, ब्रह्माजी, लाखन तमाम वीर योद्धा थे। ऊधल सो रहे थे। दोस्तों, ऊधल सैन्य कक्ष में सो रहे थे। उधर झारखंड की जादूगरनी शोभा भेड़िन ऊधल को सुआ बनाकर हरण कर अपने जादू के बल से ले जाती है। अपने जादू के बल से दोस्तों शोभा रानी ले जाती है और बहुत दूर तक पता नहीं लगता है। जब शोभा रानी अपने जादू के बल से ले जाती है, दोस्तों, जब शोभा रानी जादू के बल से ऊधल को सुआ बनाकर ले गई, आपको बता दें वो कहाँ ले गई दोस्तों, अपने इधर झारखंड में ले गई। शोभा भेड़िन जो महान एक जादूगरनी थी दोस्तों, वो उसे ले गई थी ऊधल को। अब महोबा में स्वयं कक्ष में जब ऊधल को नहीं पाया गया तो महोबा में कोहराम मचा हुआ है कि ऊधल गए तो कहाँ गए। ऊधल की परेशानी दोस्तों कौन देख रहा था? ऊधल का कहीं अता पता नहीं लग रहा था। महोबा में शोक छा गया था, महोबा में मातम छा गया था। अब क्या करें दोस्तों, महोबा में तो हर तरफ रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। शाम का समय हो गया, जब धीरे धीरे दोस्तों कहीं भी ऊधल का पता नहीं लग गया। 2-4 दिन का समय बीत गया, कहीं भी ऊधल का पता नहीं लग रहा है। फिर सारे लोग रो रहे हैं, ऊधल की माँ भी रो रही है, आला भी परेशान हो रही, मलखान भी परेशान हो रहे। रात में सपने में भाभी मछला सो रही हैं। सपने में ऊधल की आत्मा आती है, कहती है मुझे भोजन दे दो, मुझे पानी दे दो भाभी, मुझे भोजन दे दो, पानी दे दो। ये सब सुनकर मछला परेशान होने लगी। दोस्तों, मछला उसी समय उन्हें नींद नहीं आ रही थी। मछला अपने पति आला के पास गई। आला को कहा कि आला कह रहे हैं भैया के बिना संसार अधूरा है, साले के बिना ससुराल बेकार है। रो रो कर कहें कैसे पता लगेगा ऊधल का। जब ऊधल का पता नहीं लग रहा है तो सारे शहर में दोस्तों ढूंढा जाता है, लेकिन ऊधल वहाँ हो तब पता लगेगा। भाभी मछला कहती हैं, क्योंकि भाभी मछला भी जादूगरनी थी, मैं अपने देवर का पता लगाऊंगी। भाभी मछला ने गुटका अपने मुंह में दिया, लोटी पोटी चील बन गई। जब वो चील बन गई, चील बनकर ऊपर स्वर्ग में मंडराने लगी। स्वर्ग से ढूंढते ढूंढते दोस्तों मछला रानी दिल्ली पहुंचती हैं। दिल्ली में ढूंढती हैं, सिरसा में ढूंढती हैं, नरबरगढ़ में ढूंढती हैं, झुन्नागढ़ में ढूंढती हैं,
बैरागढ़ में ढूंढती हैं, कन्नौज में ढूंढती हैं, अलग अलग राज्य जितने भी थे 52 गढ़ों में देखती हैं, लेकिन चील बनी हुई देखती हैं नज़र लगाए हुए, लेकिन उन्हें ऊदल कहाँ कहीं पता नहीं लग रहा है। धीरे धीरे ढूंढती ढूंढती दोस्तों वो पहुंच जाती हैं वहीं झारखंड में, जहां रानी ऊदल को सुआ बनाकर इमली के पेड़ पर पिंजड़ा लटकाए हुए थी। अब वहां पर देख रही हैं दोस्तों, चील ऊपर से मंडरा रही है, देख रही है मछला की देखी शोभा के दिल में ऊदल के लिए क्या इतना प्यार है। जैसी शोभा ने एक पलंग बिछाया और इमली के पेड़ से वो पिंजड़ा निकाला और उसे मानुष बना लिया, ऊदल से कहा, ऊदल मैं तुमको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ, अगर मुझे तुम नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूँगी। जब ये बात सुनी कि मैं अपनी जान दे दूँगी, कहा तुम कलमा पढ़ो। ऊदल ने कहा मैं कलमा नहीं पढ़ूँगा, मैं अपना धर्म चेंज नहीं करूँगा। जब उन्होंने कहा मैं अपना धर्म चेंज नहीं करूँगा, गुस्से में आकर फिर उसने सुआ बनाकर इमली के पेड़ पर लटका दिया। शोभा रानी वहाँ पर सो गई। जब शोभा रानी वहाँ पर सो गई श्रोताओं, उधर मछला ऊपर से देख रही है। जब उसने देखा कि वास्तव में वो सो गई है शोभा रानी, मछला ने अपनी चोंच में उस पिंजड़े को दबाया। उस पिंजड़े को दबाकर कुछ दूर ले गई उसके राज्य से और अपने देवर को पुनः मानुष बना दिया। तभी देवर ऊदल ने माता मछला के पैर छुए, भाभी मछला के पैर छुए, कहा भाभी आप मुझे ऐसे ले जाओगी तो दुनिया थोकेगी, महोबा वालों पर धिक्कार है कि तुम मुझे चोरी करके लाई हो। जाओ भैया, आला से कहो जाके, मलखे से कहो जाके, वो मुझे युद्ध करके यहाँ से ले जाएं। श्रोताओं, ये बात मछला ने सुनी। मछला ने कहा ठीक है। मछला फिर उस पिंजड़े को लाकर उसी इमली के पेड़ पर पिंजड़े को टांग देती है। टांग कर वहाँ से उड़कर सीधा आती है महोबा के लिए। महोबा में पत्रकार लिखती है मलखे को जब पता लगा कि ऊदल को सुआ बना लिया गया है झारखंड में शोभा ने। अब मलखान आते हैं महोबा में और आला को प्रणाम करते हैं। आला को बताते हैं कि चलो युद्ध करना है। कहते हैं कहाँ युद्ध करना है, मैंने ऊदल को बार बार हटका था, झारखंड में युद्ध करना है। तभी आला कहते हैं मलखान से कि चलो आज्ञा है, देखेंगे कौन है वो शोभा भेड़नी, उसे भी जीतूंगा। दोस्तों, सेना सजाते हैं, मंत्री सजाते हैं, हाथी चलते हैं, घोड़े चलते हैं, आगे आगे पहुंचकर दोस्तों सेना का दरबार लगाकर पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे कहाँ पहुंचते हैं दोस्तों, झारखंड में पहुंचते हैं। उधर दोस्तों शोभा जो मछला थी वो चील बनकर मरडा रही थी, ऊपर एक एक नज़र रखे हुई थी। जैसे ही शोभा ने देखा दोस्तों महोबा वालों ने आक्रमण कर दिया झारखंड में, शोभा ने तोपें चलाना चालू कर दिया। जब महोबा वाली शोभा पेश नहीं आई, अपने सैनिक उसके मारे गए, तो शोभा ने अमरा गुरु को याद करके अपनी जादू की पुरिया मारी। जादू की पुरिया मारकर दोस्तों बीचा बीच रणभूमि में आग लग गई। जब रणभूमि में आग लग गई दोस्तों, सेना भागने लगी। जब सेना भागने लगी, तुरंत उदयराज ऊदल भाभी के चरणों, मछला के चरणों में पहुंचे कि भाभी अब बताओ क्या करूं। भाभी बोली देवर परेशान मत हो। तभी दोस्तों फिर से पुड़िया मारी। भाभी जो मछला थी वो उसके जादू को काट रही थी दोस्तों, काट रही थी। धीरे धीरे महान युद्ध हो रहा था। तैसे ही मछला ने दोस्तों उस शोभा रानी के बालों को जब दबोच लिया, अपनी चोंच से जब बालों को दबोच लिया, नीचे गिरा दिया, उधर इंदल आ गया। इंदल से कहा बेटा इसको मार दो। तभी इंदल ने कहा माता, स्त्रियों पर क्षत्रिय हाथ नहीं उठाते हैं, इसलिए मैं इनको नहीं मार सकता हूँ। कहा तुम इसे नहीं मारोगे, जल्द से तलवार निकालो, इसके
बाल काट दो दोस्तों। शोभा रानी के बाल काट दिए। बाल काट कर दोस्तों क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनने की बात है दोस्तों। जब बाल काट दिए तो शोभा रानी वहीं पर मर गई। महोबा वालों ने विजय पाकर झारखंड को भी जीत लिया दोस्तों। जब उधल वापस आए, जीत का डंका बजा। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।